दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, आपके जो रेट लेवल 1 और 2 का एक हमने सीरीज चालू की है, टेस्ट सीरीज, जिनके फर्स्ट पेपर सोमवार को हुआ था, उनका सॉल्यूशन करवाएंगे। देखिए, हम आपके लिए 15 मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं, जिनमें हर सोमवार और गुरुवार को रात 8 बजे से 8 PM पर आपका टेस्ट रहेगा। ध्यान रखना, हर सोमवार और गुरुवार को रात 8 बजे पर 8 बजे से आपके उत्साह एकेडमी के ऐप पर, अगर आपने उत्साह एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप उत्साह एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना। उन पर ऐप खुलते ही आपको टेस्ट सीरीज यानी नाम मिलेगा, मैथ की टेस्ट सीरीज, जिनको आप क्लिक करके ओनली 5 रुपए में, केवल 5 रुपए में आपको 15 टेस्ट अवेलेबल करवाएंगे। आपको 15 टेस्ट देंगे 5 रुपए में। कितने रुपए में मिलेंगे? सिर्फ 5 रुपए में मिलेंगे। कितने रुपए में? 5 रुपए में आपको मैथ के टेस्ट मिलेंगे और 15 टेस्ट हैं। कितने टेस्ट हैं? और आपके लेवल 1 और लेवल 2 के टाइप के हैं। लेवल 1 और 2 पर आधारित आपके 15 टेस्ट करवाएंगे हर सोमवार, यानी अभी 21 तारीख को यह टेस्ट 21 तारीख को हुआ था। गुरुवार आज भी टेस्ट है, आज भी रात को 8 बजे से आपका टेस्ट है। तो आप पहले ऐप पर, अगर आप ऐप आपके मोबाइल पर ऐप डाउनलोड नहीं होता है तो भी आप वेबसाइट पर जाके उत्साह एकेडमी अगर लगाओगे तो आप ऐप के होम पेज पर चले जाओगे, तो वहां से आप टेस्ट सीरीज ओनली 5 रुपए में खरीद सकते हो और अपना रेट लेवल 1 और 2 में अपना हक जमा सकते हो। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, ये पहला जो सोमवार को जो टेस्ट हुआ था 30 क्वेश्चन का, उनका सॉल्यूशन करवाएंगे। पहले आपका ऐप पर टेस्ट होगा और उसके अगले दिन आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप पहले टेस्ट दो और उस टेस्ट पर आपको आंसर की मिल जाएगी कि आपके कितने। वैसे तो आप टेस्ट दोगे तो आपको उसमें टेस्ट में भी आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कितने माइनस मार्किंग के नंबर कटे हैं। तो आप टेस्ट दीजिए और जो भी क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछा है कि 75,893 में, किसमें? 75,893 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान। देखो, दो चीज होती है, स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान का तो उस अंक की स्थिति का, अगर 7 का अगर जातीय मान पूछे, 7 का जातीय मान 7 होगा। 5 का पूछे 5 होगा। 8 का पूछे 8 होगा और 9 का पूछे तो अपने अंक की स्थिति कि 7 कितने पर है, 7, 5, 8, 9 अपनी स्थिति बताता है। यानी 7 का जातीय मान की बात करें तो 7 है, 5 का स्थानीय मान की बात करें तो 5 है। अगर स्थानीय मान की बात करें तो अगर आपको पूछे 5 का, तो 5 के आगे कितने अंक है उतने डिजिट लगा दो। 5000।
और 7 का पूछे तो 70,000, 8 का पूछे तो 800, 9 का पूछे तो 90 और 3 का पूछे तो 3 का पूछे तो 3। तो यहां आपको बताना है 5 का स्थानीय मान कितना हो गया रे? 5000 और जातीय मान कितना हो गया? 5 और अंतर कितना हो गया? घटा दो इसमें से 4995 हो गया। कितना हो गया? 4995 हो गया। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। कौन सा सही है? स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर आना चाहिए। कई बार आपको योगफल भी पूछ लेते हैं, कई आपको गुणनफल भी पूछ लेते हैं। तो प्रश्न के अगर आपको स्थानीय मान और जातीय मान निकालना आ रहा है तो चाहे आपको अंतर पूछो, चाहे आपको योग पूछो, चाहे गुणनफल पूछो, आप आसानी से उत्तर दे सकते हो। आगे देखिए, 9,85,064 में जीरो का स्थानीय मान बताना है। अभी आपको बताया था क्या सर जीरो का स्थानीय मान बताए, जीरो के आगे अंक है? अरे भाई कितने अंक लिख दो, इसका मान भी जीरो ही होता है। अंक के आगे जो शून्य लगाएंगे फिर भी इनका मान क्या होगा? शून्य होगा। तो जीरो का स्थानीय मान यहां आएगा जीरो। कितना आएगा? शून्य आएगा। तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिए, दो अंकों के बीच का अंतर 18 है। पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 18 अधिक है। दोनों संख्याओं का योग बताना आपको। देखिए, हमें यहां कोई संख्या नहीं दे रखी, तो हम एक संख्या को कह सकते हैं कि एक संख्या है, ये मान लेते हैं। दूसरी, इसमें 18 जोड़ दो। पहली संख्या का 4 गुना, पहली संख्या का 4 गुना और इनका 3 गुना का अंतर 18 अधिक है। कितना अधिक है? 18 अधिक है। अब हल कर लो। 4 गुना में से 3 गुना घटा दो, 18 54 हो गया। इनको हल करेंगे नहीं, 3x 54 और 18, तो 54 18 72। x का मान कितना आया? 72। एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या कितनी है? 72 प्लस 18 90। 72 प्लस 18 90। तो आपको क्या पूछा? योगफल। क्या पूछा आपको? योगफल पूछा। 72 और 90 का योगफल पूछा है और वो कितना आएगा? 162 आएगा। देखिए कि एक संख्या और दूसरी संख्या अंतर 18 है, तो x और x प्लस 18 का बीच का जो अंतर है 18 का है। 4 गुना 3 गुने के 18 अधिक है। पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 18, तीसरी संख्या के 3 गुने से 18 अधिक है। तो ये 54 और 18 72 हो गई और घटाओगे तो एक संख्या 72 आएगी। कितनी आएगी? आप अगर अक्स नहीं मानो तो भी आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना चाहिए। 4 गुना 4 3 गुने से, तो 3 गुने से, तो 3 गुने से वो संख्या 18 है, तो 18 54, 18 54 और 18 ज्यादा है तो 72। यानी पहली संख्या का 4 गुना, ये 4 गुना, दूसरी संख्या के 3 गुने, तो 3 तो आएगा ही और 18 ज्यादा है तो 18 को भी 3 से गुणा करना है, तो 54 और 54 18 कितना हो गया? 72। तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 72। यानी वो संख्या कौन सी आ रही है? 72। तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? 72 प्लस 18 90। दोनों का जब योग करेंगे तो कितना आएगा? 162 आएगा। कितना आएगा? अगर कोई संख्या दे रखी होती तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर यहां कोई संख्या मिलती आपको कि भाई एक संख्या 90 है या 72 है, तो हम ऑप्शन लगा लगा के चेक करते हैं कि भाई 72 का 4 गुना
और फिर कोई दूसरी संख्या 18 जोड़ते या घटाते अंतर देखते, तो हम वैसे संख्या करते, परंतु या तो योगफल दे रखे हैं तो आप इस तरीके से इनको हल कर सकते। आगे देखिए, हाँ, प्रसरण में अंतिम अंक बताना 3 की पावर 100। देखिए 3 की पावर 100 में प्रश्न में अंतिम अंक कौन सा है? यहां देखिए जितने भी घात दे रखी है उनमें आप 4 का भाग दीजिए। 4 का भाग दिया, पूरा पूरा चला गया। अगर जब पूरा पूरा चला जाए तो उनकी पावर आपको लेनी है 4। अगर शेषफल 3 बचता है तो पावर लेनी है 3। शेषफल 2 बचता है, पावर लेनी है 2। शेष 0 तो घातांक 4, शेष 3 घातांक 3, शेष 2 घातांक 2, शेष 1 तो घातांक भी 1। अब पूरा पूरा भाग 3 की पावर 4 का मान बताना है, और 3 की पावर 4 का मान देख लो कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। और 81 में आपको वो अंक पूछा है, अंतिम अंक कौन सा होगा? और आप ध्यान रखना 0 का अंक 0 आएगा, और 5 का अंक 5 आएगा, और 6 का 6 आता ही है, 6 का 6 आता ही है। तो आप इस तरह आपको ध्यान रखना है, 0 का 5 का कौन से अंक का नहीं आ रहे हैं। यहां देखिए अगर 1 की पावर करें, 1 देख लो, 1 का भी कितना आता है? 1 आता है। यहां समझिए आप कि 1 है और 1 का स्क्वायर किया फिर भी 1 का क्यूब किया फिर भी 1 की 4 घात किया फिर भी 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 2 का क्यूब किया 8, 2 का 4 घात किया 16, 2 की 5 घात किया 32, और 2 की पावर 1 का मान 2 की पावर 1 का मान। तो वापिस क्रम चल जाएगा, यानी 2 4 8 6 फिर 2 आ जाएगा। इसी तरह 3 का पावर देखिए, 3 की पावर 1 का मान 3, 2 का मान 9, 3 की पावर 3 का 27, 3 की पावर 4 का मान 81, 3 की पावर 5 का मान 243। अब देखिए वापिस क्या, 3 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहे हैं, फिर वापिस क्या आ रहे हैं? 3। 4 का देखिए आप, 4 की पावर 1 का मान 4, 4 की पावर 2 का मान 16, 4 की पावर 3 का मान 64, 4 की पावर 4 का मान 256। देखिए 4 6 फिर 4 और 6, 4 6 फिर और 4 और 6। 5 का देखिए, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 का मान 5, 5 की पावर 2 का मान 25, लास्ट में सिर्फ 5 आ रहे हैं। 6 में देखिए आप, किसमें देखें? 6 में देखें, 6 की पावर 1 का मान 6, 6 की पावर 2 का मान भी 6 में कितना आ रहा है? 6 आएगा। 7 में देखें, 7 की पावर 1 का मान 49, यानी 7 की पावर 1 का मान 7, 7 की पावर 2 का मान 49, 7 आ रहा है, 9 आ रहे हैं, फिर 7 की पावर 3 का मान देखिए 43 आ रहे हैं, और 24 0 1 आ रहे हैं। तो अलग अलग आ रहे हैं, 7 9 3 1। तो इस प्रकार आपको प्रसार कहने का मतलब है कि अगर 100 का भाग जा रहे हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक आएगा 1। कितना आएगा? 1 आएगा। देखिए अगला आपको पूछा 100 और 300 के बीच में 2 से शुरू होने वाली, 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं? संख्या बतानी है आपको 100 से और 300 के बीच में। ये 100 है, ये 300 है, इनके बीच में या तो 2 से शुरू होने वाली बताइए, 2 से शुरू होने वाली और 2 से समाप्त होने वाली दोनों संख्या बतानी है। तो यहां से देखा जाए तो 102 है, 112 है, 122 है, 132 है, 144 है, 142 है, 152 है, 162, 172, 182, 192। कितनी हो गई?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 200 के बीच में कितनी हो गई? 10 हो गई। कितनी हो गई? और यहां से 200 के 1 से बाद देखा जाए तो 200, 201 से लगा के 299 और फिर 300 आता है। तो ये संख्या देखिए 99 तो ये हो गई और 1 प्लस ये हो गई, कितनी हो गई? 99 प्लस 1 100 और प्लस ये 10, 100 प्लस 10 कितनी हो गए? 110 हो गई। कितनी हो गई भैया? 110 हो गई। इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ये सब करिए आप। 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिनमें 45 का पूरा पूरा भाग चला जाए जोड़ने पर, यानी 45 से भाग देना है। 1000 में कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए? तो आप भाग दीजिए, यहां 45 को भाग दीजिए 1000 में। 45 दूना 90 और 45 दूना 90, शेषफल कितना बचा? 10। तो 10 में कितना जोड़ा जाना? 45 को भाग उड़ जावे 35। कितना होगा रे? 35 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132 बचता है। अरे कोई संख्या है, अगर 175 में 132 से 175 को भाग दो अभी संख्या में और शेषफल 132 बचा है, तो अपन शेषफल में भी से उस संख्या में 25 का भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? आप शेषफल में भाग दे दो 132 में 25 का भाग दीजिए और 25 का 150 हो गई, बचे कितने? नहीं जा रहे? अरे 25 7 125, 5 बार दीजिए। कितनी बार दीजिए? 5 बार। 7, क्योंकि 6 बार भाग नहीं जा रहे हैं। 25 5 125, तो बचेगा कितना? 7। 7 ऑप्शन सही है। कितना सही है? 7। देखिए 300 पृष्ठ वाली पुस्तक की पृष्ठ संख्या लिखने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 300 अंक वाली को पुस्तक में अंक बताने हैं। अब आप देखिए, पहले आप देखो 1 के अंक वाले कितने? 1 से 9 तक, 2 अंक वाले 10 से 99 तक, और 3 अंक वाले हैं 100 से 300 तक। यहां आपको अंक चाहिए 9 और यहां संख्या बन गई आपकी 99 में से 9 गया 90, और यहां संख्या बन गई आपकी 100 से 300 के बीच में है तो 201 बन गई। और 201 में 3 अंक है तो 3 से गुणा कर दो, 2 अंक है तो 2 से गुणा कर दो, 1 अंक है तो 1 से गुणा कर दो। 9 180 और ये हो गया 600, 603। कितना हो गया? 603। 12 9 7 792। 1 अंक वाले में कितने अंक चाहिए? 2 अंक वाले में कितने अंक चाहिए? और 3 अंक वाले में कितने चाहिए? तो 1 अंक वाले में 9 अंक चाहिए, तो 2 अंक वाले में 180 अंक चाहिए, और 3 अंक वाले में कितने अंक चाहिए? 603। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 792। अगला देखिए, 2 अंकों की किसी संख्या को इन अंकों में आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य हो। देखिए 2 अंकों की कोई संख्या, आप समझते हैं कि ये संख्या 10x प्लस वाई, ये कोई संख्या है, और इनका बदल दें तो 10y प्लस x हो गया। यानी इकाई की जगह क्या मान लिया आपने? x, दाई की जगह क्या मान लिया? इसमें तो देखो y मान लिया इकाई की जगह और दाई की जगह मान लिया x, और बदलने पर उल्टा हो जाएगा। फिर क्या कहा? इसका अंतर बताइए। तो 10x में से घटाएंगे x और y माइनस 10y बराबर 9, ये नहीं बराबर 0। 9x और माइनस का 9y, अरे कितने का जाएगा? हमेशा ध्यान रखना है, ऐसी संख्या बदलने पर किसका भाग जाएगा? पूरा पूरा 9 का जाएगा। किसका जाएगा? ये तो बताया आपको। फिर भी आपको याद है कि किसी संख्या में अंकों को आपस में बदलने बनाई गई संख्या के बीच में किसका भाग, अंतर में किसका सदा विभाज्य होगा? 9 का। अरे वो संख्या किन से विभाज्य होगी?
9 से विभाज्य होगी। आइए वीडियो के अंत तक बने रहे और पूरा सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन 30 का 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 15, 21, 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब बताओ, ये 6 अंकों की संख्या है और 15, 21, 28 को पूरा पूरा भाग चले हो जाए तो 15, 21 और 28 टुकड़ा 3 इंटू 5, 3 इंटू 7 और इन 4 इंटू 7 में बांटते हैं। 2 इंटू 2 में बांट सका। आप इन संख्या भाग दीजिए 3 का, 5 का, 7 का और 4 का। अब देखो 5 का तो जा रहा है सब में। अब 3 का चेक करिए आप, 13, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। कौन सी में जाएगा? देखिए जा रहा है क्या? यहां 300 कर लेना, यहां कितना है? 300 है। तो देखिए 8, 11, 12, 1 में जाएगा। इसमें जाएगा, एक संख्या में जाएगा। और कौन सी में? इसमें भी देखो 7 का भाग दे देना आप, पूरा पूरा जाएगा। और एक तरीका ये भी है 15, 21, 28 का लैस ले लो और लैस आएगा 420 आएगा। और इस संख्या में जब 1 लाख में आप भाग दे देना 6 अंकों की, ये छोटी से छोटी संख्या ये, इसमें भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 40। कितना बचेगा शेषफल? अब बताओ 40 में क्या जोड़ा जाए? 420 आ जाए 300 से, क्या जोड़ेंगे? तो वो संख्या यही है। और आप ऐसे नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं, भाजकता का नियम लगा के भी देख सकते हैं कि कौन सी संख्या 15, 21, 28 से विभाज्य हो रही है। अगर 3, 3 से नहीं हो रही है तो एक संख्या बची है, वो 7 से विभाज्य होगी। अगला देखिए, 7 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है? अरे 1 से 50 तक सब जानते हैं कितनी है? 15। 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक, 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25। अब आपको याद इतना रखना 51 से 60 के बीच में कौन सी? 51 से 60 के बीच में कौन सी है? तो एक तो हो गई 61, 63 और 67। और बच रही है 61। ये हो गया? ये नहीं है, 2 ही संख्या है, 61 और 67 है। कितनी संख्या है? 61 और 67 2 ही संख्या है। 15, 2, 17, 15, 2, 17। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि 63 आपने लिखा है, 63 नहीं होगा कि 6, 3 कितना हो गया? 9। तो 9 तो बची। आपको कौन सी देखनी है? बची। कौन सी देखनी है? तो 61 और 67 2 ही संख्या है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके भाजकों की संख्या न्यूनतम है? अरे आपको गुणनखंड करना है और देखना है न्यूनतम किसकी आ रही है। देखो इनका करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, 7 इंटू 13 और 2 इंटू 48 है तो 2 इंटू 2 चलेंगे। तो सब में क्या बड़ी आ रही है, नहीं आ रही है? देखिए 4, 8, 16, 32, 32, 96। अब कौन से में देख लो आप, न्यूनतम कौन से में है? 7 इंटू 13, इसमें 3 हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 11। तो न्यूनतम आपको देखनी है तो आपका 91 एकदम राइट है। आगे देखिए, 57, 65, 76 निम्न में से किसकी गुणक है? किसकी गुणक है? 1001 की। किसकी है? 1001 की गुणक है। कौन सी? 576 का अगर भाग अब इसमें दोगे, भाग दे दो कोई संख्या में, 576 का भाग दोगे इस संख्या में तो वो एक बार जाएगा फिर भाग टूट जाएगा। इस संख्या में भाग देके देख लो, 576, 576। आपने सोच लिया कि संख्या 576 का भाग दीजिए, वो संख्या एक बार भाग गया, उतारा 5
तो भाग टूट गया, उतारा 7, भाग टूट गया, 576, भाग कितनी बार गया? एक बार। तो किसका गुणक आएगा? 1001 का गुणक है। किसका है? 1001 का। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या बतानी है। कौन सी अपरिमेय संख्या है? देखिए, इनका मान 32, इनका मान 4, इनका मान 4 का जोड़ा बनाई तो 4 और अंदर बच गई 4, इनका मान 2। अब बताओ अंडर रूट वाली, यहां 4 लिखा है इनके, 4 और ये 4, यहां 4, 4 का जोड़ा नहीं बन रहा है। देखो इसमें 2 का जोड़ा 5 बन रहा है, इसमें 5 का जोड़ा 2 बन रहा है, इसमें 4 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसमें 10 का जोड़ा 1 बनेगा, इसका मान 2 आएगा। तो आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। कौन सा सही है? सी। अगला देखिए, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? परिमेय और अपरिमेय का आपका ज्ञान होना चाहिए। अपरिमेय कौन सी है? दशमलव। देखिए ऑप्शन देख के हम पता लगा सकते हैं कि दशमलव के साथ, दशमलव के बाद कोई संख्या की आवृत्ति नहीं हो रही है, अनावृत्ति हो रही है। देखिए यहां देखिए 12, 121, 122 अलग अलग संख्या आ रही है नहीं आ रही है? इसका मतलब है कि ये अपरिमेय है। ये कौन सी है? अपरिमेय। शांत दशमलव वाली परिमेय है और आवृत्ति वाली, ये आवृत्ति है, ये परिमेय है। अशांत में जो आवृत्ति नहीं हो रही है, अनावृत्ति है। अशांत, अनावृत्ति, ध्यान रखना है, यह अपरिमेय है। यह कौन सी है? अपरिमेय। और शांत, शांत और अशांत आवृत्ति, यह परिमेय है। यह कौन सी है? परिमेय है। यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है? 12 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 3 और 4 का भाग जाना चाहिए। किसका जाना चाहिए? 3 और 4 का। देखिए 4 का भाग इसमें जा रहा है, लास्ट के 2 अंकों में चेक करिए 4 का भाग जा रहा है। 3 का जाने के लिए अंकों को जोड़ करिए, 5 से 11, 3 14, 2 16 नहीं जा रहे, 7 6 13 और 16 29 इसमें नहीं जा रहे, 20 27 इसमें एक में जा रहे हैं, 10 15 इसमें भी नहीं जा रहे। तो आप ऐसी संख्या में टुकड़ा करके चेक कर लो, 3 और 4, 4 का भाग लास्ट के 2 अंकों में देखिए, 3 का भाग सभी अंकों को योगफल देखिए किस संख्या में जा रहे नहीं जा रहे। आपका ऑप्शन सी है वो एकदम सही है। निम्न में से संख्या 42 की भिन्न बताइए। 42 के बार लगाए और ध्यान ये रखना है, ऐसी संख्या अगर 42 है और 2 पर बार लग रहा है तो नीचे कितना आएगा? 99 आएगा। 1 पर बार लग रहा है तो नीचे 9 आएगा और 3 पर बार लग रहा है, अगर 3 पर बार होता तो नीचे कितना आता? 999 आता। कितना आता रहे? अगर 2 पर बार लग रहा है तो नीचे कितना आएगा? 99 आएगा। ये देखो भैया 3 से कट रहा है 14 और 33। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? कौन सा सही है? बी एकदम करेक्ट। आप ऐसे क्वेश्चन में अगर कोई संख्या दे रखी है तो आप क्या करिए? 49 में से दशमलव की तरफ जो संख्या वो घटा दीजिए और 1 पर बार है तो नीचे 9 लिख दीजिए। अगर यहां कोई संख्या इस प्रकार की होती 9 या कोई संख्या लगी होती तो हम उनमें से घटा देते। या यहां दे रखा है आपको 4.59 दे रखे हैं और इस पर बार दे रखे हैं, तो आप क्या करिए? इन संख्या में से 45 घटाइए। 1 पर बार है तो 9 तो आएगा, पर तो यहां दशमलव की संख्या 1 और है तो नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
0। तो आप इनका उत्तर है घटाया तो आपके पास आया 405 और 14 और बट्टे 90 आ गया। अवसल कर लो इनको। तो यहां देखिए आप 4.9 बार है तो 49 में से 4 घटाइए और नीचे 9 लिख दीजिए। 45/9 आपके आंसर आएगा 5। कितना आएगा? 5/1 का मान कितना होता है? 5। आगे देखिए आप इनमें से 1.7 पर बार दे रखा है। अभी जो क्वेश्चन बताया था उसी टाइप का है। 17 में से 1 घटाया 16, 16 के नीचे 1 बार है तो 9 लिख दो। 2 पर बार है तो 99 लिख दो और 3 पर बार है तो 999 लिख दो। अगर 2 पर बार होता तो 17 के नीचे 99 और 3 पर बार होता तो 936 के नीचे 999। और यहां पर अगर 9 3 6 2 पर बार होता तो दशमलव के बाद में ये दे रखा होता तो आप क्या करते हैं? 936 लिखते, 2 पर बार तो 99 लिखते हैं, एक दशमलव के बाद में एक संख्या है तो क्या लिख देते हैं? 0। इस प्रकार आपको करना है। देखिए इनमें से संख्या 42.542 2 पर बार दे रखे। अभी बताया था आपको नीचे बार है तो 3 9 आएंगे। 42 542 में से 42 घटा दो। ये 542 घटा दो आप। कितने घटाओगे? 42 घटाओगे। इसमें से 425 घटाना है। इनमें से घटा देना आप। कितना है? 42 542। देखिए आप 42.542 पर है आपका ये उत्तर आएगा। घटा दीजिए इसमें से 2 पर बार नहीं है तो 0 0 आ जाएगा। 999 तो नीचे आएगा ही आएगा। और 42 542 में से 42 घटाना है। कितना घटाना है? 42 542 में से 42 घटा दीजिए तो 42 500/99 आ जाएंगे। 42 542 में से कितना बार 42 घटाना है? कितना घटाना है? 42 घटाना है। आगे देखें, ये देखें 1.73 दे रखे, 1.23 पर बार दे रखे हैं तो 1 पर बार है तो नीचे 9 आ जाएगा। ये नीचे 9, 1.23 है तो 123 में से आप 12 घटा दीजिए और नीचे 31 पर बार नहीं है तो नीचे 90 आ जाएगा। 123 में से 12 गया तो 111/90 आपका ए ऑप्शन एकदम सही है। कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? देखिए अभाज्य संख्या की बात करें तो सारी संख्या में एक ही अगर सम संख्या है और सारी संख्या क्या है? विषम है। तो आप अनुमान लगाइए कि एक ये सम है और सम पहले आ गई, अब सारी विषम है तो बताओ 2 के आगे जो भी संख्या होगी वो अभाज्य संख्या नहीं है। ये सारी अभाज्य होगी, मतलब 2 वाली हो ही नहीं सकती क्योंकि सम एक ही है। सारी अभाज्य संख्या में सम एक ही संख्या, वो 2 पहले आ गई तो बाकी तो सम हो ही नहीं सकती। इसलिए 602 तो क्या है? 602 में तो भाग जा रहा है 2 4 6 8 का तो पहले ही पता चलता है कि वो अभाज्य होगी नहीं। अगला देखिए कौन सी भाज्य संख्या है? और भाज्य संख्या में 5 का यहां पूरा पूरा भाग जा रहा है। इस संख्या में चेक करिए आप 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। और 0 और 5 देखिए वो कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए आप 48 40 के कितने गुणक हैं? इनमें आपको टुकड़ा करके देखने हैं। 48 40 के अभाज्य गुणनखंड करके देखने हैं। इसमें आपके 24 टुकड़े आएंगे। कौन से आएंगे? 24 टुकड़े आएंगे। कितने आएंगे रे? 24 आएंगे। आपको टुकड़ा करके चेक करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कि कितने टुकड़े आते हैं। तो इनके 24 टुकड़े आएंगे। कितने टुकड़े आएंगे? 24। 9708 में से कम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 9 से विभाजित हो? अरे 9 से विभाजित हो तो अंकों को जोड़ दो आप। 9 7 16 8 24 हो गए।
कितने हो गए 9 + 7 + 0 + 8 योगफल किया तो 24, 24 में 9 का भाग दिया 18, अशेष फल कितना बचा 6, अशेष फल 6 बच रहा है तो कौन सी संख्या घटानी है, कितना घटाया जाए 16, 6 घटा दो इस संख्या में से और 6 ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, इनमें नहीं दे रखा है वो उत्तर। आगे देखिए आप 2 अंकों वाली प्रथम अभाज्य संख्याओं का 2 अंकों वाली देखनी है, ध्यान कर लेना एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। आप ऐसा नहीं कि सीधा लिख दिया ये से, ये गलत है। ये 1 अंक वाली है, कौन सी है 1 अंक वाली, आपको निकालनी है 2 अंक वाली, तो 2 अंक वाली 11, 13, 17, 19 और 23 इनको जोड़ना है, 5 का भाग देना है, सबको क्या करना है जोड़ना है और 5 का भाग देना, आपके 83 आएगी, 5 का भाग दे दो 16.66 आएंगे, 16.66 आएंगे। आगे देखिए 2 संख्या का योगफल 8 है, उनका गुणनफल 15 है। देखिए योगफल कितना दे रखे हैं, योगफल आपको दे रखे हैं 8 और गुणनफल दे रखे हैं 15, तो आप मान लीजिए कि कोई संख्या है a + b और जिनका मान है 8, गुणनफल a b मान लियो, दोनों से गुणा करवा दिया वो 15 है। बारी बारी आप भाग दे दो इसमें, बारी बारी क्या दे दो इसमें भाग दे दो आप, तो यहां से a से a कैंसिल हो जाएगा 1/b और यहां b से b कैंसिल हो जाएगा 1/a 8/15। यही 2 संख्या थी a और b, उनका व्यस्तक्रम देखिए, उनका उल्टा करके जोड़ करना है, हमें वो संख्या नहीं निकालनी है, उन संख्या को उल्टा करके आपने जोड़ किया तो आपके उत्तर कितना आएंगे 8/15 आएंगे। कितना आएगा भैया 8/15 आएंगे। आगे देखिए 2 अंकीय संख्याओं का योगफल होगा, 2 अंकीय संख्याओं का योगफल आप सब जानते हैं, प्राकृत संख्या योगफल निकालना जानते हो नहीं जानते हो, सब जानते हो, तो योगफल निकालिए 2 अंकों वाली। तो पहले तो आप देखो 1 से 99 तक, और 1 से क्या आपकी संख्या 10 से 99 तक की 2 अंकों की है, और योगफल पहले आप निकाल दो 1 से 99 तक, 1 से 99 तक, और उनमें से माइनस कर लेना 1 से 9 तक। 1 से 99 तक निकालोगे तो सूत्र होता है n कोष्टक n + 1/2, तो 99 गुणा 99 + 1 100/2, काटेंगे 50, 0 45 4 49 50 आएंगे, और 1 से 9 तक निकाल दो 9 × 10/2 45 आएगा। अब इसमें से 45 माइनस कर दो, 49 50 में से 45 माइनस करेंगे 4905 आएंगे। कितना आएगा भैया 4905 आएगा, तो आपका डी ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिए आप सब करिए इनको, कुल कितनी संख्या है 3 अंकों की संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी, देखनी है 6 से विभाज्य होने वाली। जिसमें 3 अंकों की बात करें तो 100 से स्टार्ट होती है 999 तक, और जिसमें भाग जा रहा है केवल 6 का, तो 6 का जा रहा है उसमें 2 और 3 का भी जाएगा, इसका मतलब वो संख्या कौन सी है 102। 102 में किसका जा रहा है 102 में 2 का भी जा रहा है 3 का भी जा रहा है, इसका मतलब 6 का भी जाएगा। लास्ट की संख्या कौन सी है 999 में 2 का नहीं जा रहा है, इसका मतलब 6 का नहीं जाएगा, 3 का तो जा रहा है। 998 में जा रहा है क्या 18 और 8 26 नहीं जा रहे, तो 97 में जा रहे हैं, 16 9 इसमें भी नहीं जा रहे, तो कौन सी है 996, 9 9 18 इसमें जा रहे हैं, तो वो संख्या कौन सी है 996। पहली संख्या 102, लास्ट की 996, आप संख्या निकालनी, इसके बीच में कैसे निकालेंगे, इसके निकालने के लिए एक ही सूत्र है कि जो संख्या लास्ट की दे रखी है, आपने सूत्र समांतर श्रेणी में पढ़ा होगा, इस सूत्र की सहायता से आप निकाल सकते हैं कि लास्ट की संख्या 996 और प्रथम संख्या दे रखी है 102, और आपको संख्या निकालनी है और अंतर दे रखा 6, तो पहले तो इसमें से घटा दो आप, 996 में से 102 घटा दो, घटाओगे तो कितना आ रहा है 6 में से 2 गया 4 9 8, और फिर इसमें से 6 जोड़ दो, 6 का भाग दे देना है,
ये 900, और 900 में आपको 6 का भाग देंगे तो 150 आएगी। कितनी आएगी भैया? 150 आएगी। कितनी आएगी रे? 150। देखिए अगला, 3 लगातार सम संख्याओं का योग उनके औसत से 160 अधिक है। उनमें बड़ी संख्या क्या है? 3 सम संख्या है। इसका मतलब कोई संख्या है x मान लिया, दूसरा x प्लस 2 मान लिया, ये x प्लस ये 4 मान लिया, ये 3 संख्या है और उनका औसत है 160 अधिक है। इसका मतलब है इन तीनों को जोड़ दो आप, जोड़ दिया और इनका निकाल दिया, औसत निकाल दिया। और औसत कितना है इनका? इनका औसत आ रहे 3x प्लस 6/3। कितना आ रहे हैं? और 3 का अगर भाग दिया इसमें तो औसत आ रहे हैं x प्लस 2। औसत कितना आ रहा है इसका? यानी बीच की संख्या औसत होती है। औसत आ रहे हैं x प्लस 2 और वो क्या अधिक है? औसत से 160 अधिक है। सम संख्याओं का योग है तो अपने सम संख्या का योग है, यह सम संख्या है और औसत x प्लस 2 है, औसत से 160 अधिक है। अब मान निकाल लो इनका। सम संख्या का योग है, औसत से 60 अधिक है, 160 अधिक है, तो ये तो आपकी सम संख्या और ये आपका औसत और 160 अधिक है, जोड़ दो इसमें। ये आपका हो गया 3x प्लस 6 और ये हो गया आपका x प्लस 162। घटा दो आप 2x और 162 माइनस 6 तो 100 कितना हो गया? 56। 156 हो गया। भाग दिया तो मान आ गया 78। कितना आ गया रे? 78। बड़ी संख्या 78, 80, 82, 78, 80, 82, तो बड़ी संख्या सी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? तो आपको याद रखना है, सम संख्या पूछे तो तीनों का बीच की संख्या औसत होती है। बीच की संख्या कौन सी होती है? औसत। इस प्रकार के आपके 30 क्वेश्चन थे और सॉल्यूशन आपको कराया। और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। इसी के साथ बने रहे और हर सोमवार और गुरुवार को रात 8 बजे से आपकी टेस्ट सीरीज चालू है। पहला टेस्ट सोमवार को हो गया, फिर गुरुवार को टेस्ट है आपके 8 बजे। आप उत्साह एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और मैथ की टेस्ट सीरीज खरीदिए। लेवल 1 और लेवल 2 में अपना हक जमाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।